आए मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलिएगा। पौलुस रसूल का इफिसुस की कलीसिया के नाम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत से कलामे मुकद्दस की मैं तिलावत करना चाहता हूँ। सुनिए, कलामे मुकद्दस में यूं लिखा है, पौलुस रसूल का इफिसुस की कलीसिया के नाम खत नया नामे में उसका 5वां बाब 15वीं आयत से 18वीं आयत तक हम हवाले को पढ़ेंगे। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि तनाव की माने चलो। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस वक्त से नादान ना बनो बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है। शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बद चलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से महमूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर, गीत, रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो। खुदावन के पाक कलाम की सलाह से हम सब पर बड़ी बरकत नाज़िल हो, आमीन। आज बाइबल का तस्वीर बल्कि रूह से महमूर होते जाओ, बल्कि रूह से महमूर इंसान कैसे होता है? रूह से महमूर होने का काम, और ये बहुत बड़ी हसरत खुदा के रूह की महमूरी, खुदा के कलाम का मसा, ये कैसे कलीसिया के अंदर ट्रांसफर होता है? पौलुस रसूल जो है इफिसुस की कलीसिया को खत लिखता है। इसके अंदर वो बताता है कि कलीसिया सुलह से रहे। इसके अंदर बताता है खुदा का बड़ा फजल कलीसिया पर हुआ है। इस पर वो ये बताता है कि कलीसिया जो है इसके अंदर खुदा की मोहब्बत कायम रहे। इसके अंदर ये बताता है कि यगानगत की रूह कलीसिया के अंदर कायम रहे। इसके अंदर ये बताता है कि कलीसिया एक बदन है। ये कलीसिया जो है, पौलुस रसूल इफिसुस की कलीसिया को बताता है कि तुम नूर में चलो। नूर में जो चलना है ये आम लोगों का काम नहीं है। खुदा के पाक रूह की मेमोरी, आप मेमोरी के लफ्ज को 100 बार डेली इसको रिपीट करना शुरू कर दे, इससे मेमोरी नहीं आएगी। बाइबल को आप 4-4 घंटे पढ़ना शुरू कर दे, इससे मेमोरी नहीं आएगी। रियासत करने से, बार बार बाइबल पढ़ने से आपकी जिंदगी में हिकमत का इल्म तो आ सकता है, लेकिन जिंदगी चेंज करना तब होती है जब इंसान रियली तौर पर खुदा को अपनी जिंदगी देता है। आमीन। जो जिंदगी रियली तौर पर अपनी जिंदगी खुदा को नहीं देता, उसकी जिंदगी में खुदा के पात्रों का मसा नहीं ठहरता। कैसे नहीं ठहर सकता? हकीकी तौबा नहीं है। बपतिस्मे के लोग खिलाफ है, लोग तौबा के खिलाफ हैं, लोग गैर जुबान के खिलाफ हैं, लोग खुदा के कलाम को मरोड़ते हैं। एक जिंदगी आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं कैसी जिंदगी को जानता हूं, तो पता चला ये बंदा कोई रोजा मिस नहीं करता। फिर पता चला कि ये रोजों के साथ साथ बाइबल को, पूरी बाइबल को स्टडी करता है। तो जिंदगी के अंदर बदकारी थी। एक इलाके में मैं ऐसे शख्स को जानता हूं जिसको आलम भी कहा गया।
लेकिन साथ साथ सिगरेट पीता था। अफसोस इस बात का है कि इतने बरसों रोजे रखे गए, बाइबल को पढ़ा गया, बाइबल को देखने के लिए मुख्तलिफ बुक्स को स्टडी किया गया, लेकिन जिंदगी नहीं बदली। आज माजरत चाहता हूं, नाराज ना होना, अगर मैं गलत कहूं तो खुदा का कलाम मुझे इस बात की सजा दे। ये बात मुझ पे छोड़िएगा। हमारे हाथ में भी तस्मीर दी जाती है, उन्हें कहीं बारी पढ़ो है नमाज। हालाती जिंदगी बेहतर नहीं हो रही। और खुदा तस्बीहों में नहीं चलता, खुदा दानों पर नहीं चलता, खुदा आपके दिल और गुर्दों के अंदर रहना चाहता है, क्योंकि खुदा के कलाम ने कहा तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। आप दरवाजा तो खोलिए। आप क्यों इस बात को समझ नहीं पा रहे? क्या हो गया? अभी इसी मंथ के अंदर एक ईद और आएगी जिसको हम ईद पेंतीकोस्त के नाम से जानते हैं। उसमें लोगों को रूह कुदस की मुखालफत के मैसेज देते सुनेंगे। आप उन लोगों को गैर ज़बान की मुखालफत करते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मिशन प्रस्ती की प्रॉब्लम आ रही है। उनकी हकीकत से पर्दा उठाया जा रहा है। अभी आपने गीत गाया, अगर किसी बेटी के बाल खूबसूरत है उन्हें सिर पे दुपट्टा ही नहीं लाना, खुदा दा पाकरू काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है? कलीसिया के अंदर आपको नंगे दुपट्टे से, बेहया लिबास से या इस तलीम से खामोश होकर आपको खुदा की प्रस्तुत और जलाली लोग नजर आएंगे। क्या हमें यादर लिबास की तलीम की ममूरी कैसी? कहां हो रही है खुदा की ममूरी? कहां हो रही है चांद से बगैर इबादत? आज भी हमारे घरों में जाकर देख लें, किसी ने किसी अंग्रेज का कैलेंडर टंगया, किसी ने टंगया, ऐ भी खुदावन यसुम सी है, भी खुदावन यसुम सी है। क्या हो रहा है ये? उसकी तज़ीम है। अगर इन बातों को हमने छोड़ दिया, लोग हमें छोड़ देंगे। वक्त को गनीमत जानो। खरीदे गए लोग वो होते हैं जो बाइबल मुकद्दस और यानी खुदा के कलाम की मुंह की बातों का डर रखते हैं। इमाल की किताब उसका पहला बाप उसकी 8वीं आयत। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। क्या पाओगे? और यरूशलेम, तमाम यहूदिया, सामरिया में, बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। कलीसिया को निजात के पैगाम की मुनादी करे। भाई कलीसिया तो आपस में मुनादी नहीं करती। जहां पर दो लोग बैठ जाएं तो तीसरे की खैर नहीं होती, जो खैर मौजूदगी में होता है। ये क्या हो रहा है? ये कलीसिया का काम है। सुनिए और इस बात को अपने पल्ले बांधिए। जिस पैमाने से तुम नापते हो, जब मर जाओगे, अदालत में चले जाओगे, उसी पैमाने से तुम्हें नापा जाएगा। तकब्बर का पैमाना है, किसी के खिलाफ बुरा मंसूबाबंदी का पैमाना है, किसी की मुखालफत करने का पैमाना है, किसी को गिराने का पैमाना है, किसी के खिलाफ बदकारी करने का पैमाना है, किसी की इज्जत खराब करने का
कलीसिया के अंदर सब्र, मोहब्बत, तहम्मुल काम करता है। ऐसे नहीं है। खुदा के लिए पाखरू की बातें करना छोड़ दीजिए। डरा नहीं रहा, होश में ला रहा हूं। पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 5वां बाब, क्या रूह के फल हैं? मोहब्बत, इत्मीनान, खुशी, सब्र, तहम्मुल, पाकीज़गी, रास्तबाजी। अगर ये फल लगे हैं तो ये रूह के फल हैं। अगर अभी तक हम शराब में मतवाले हैं, हम किसी बुरी गंदी ख्वाहिश के मतवाले हैं, तो फिर रूह के फल नहीं है। हर एक दरख्त अपने फल से पहचाना जाएगा। हर एक दरख्त अपने फल से पहचाना जाएगा। छाड़ दो रूह दियां गल्लां करनियां। खुदा दे रूह दी गल है। लिखा है जो मेरे रूह के खिलाफ बात करता है वो कुफर बकता है। खुदा के लिए उसकी मुखालफत छोड़ दे और फिर रूह की मेमोरी को समझे। रूह की मेमोरी कोई आजकल का टिकटॉक नहीं है, फेसबुक नहीं है, ये कोई लोफर लोगों का काम नहीं है, ये तकब्बर करने वाले लोगों का काम। साल की किताब 12वां बाब, पति के मंसूबे बांधने वालों के दिल में, सुनिए, पति के मंसूबे बांधने वालों के दिल में दगा है। बुरे मंसूबे बांधने वालों के दिल में दगा है। क्या कहा मैंने? अगर अभी तक दगा है तो पाखरू की कुवत नहीं है।